औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू फ्लोरिश लर्निंग। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे EDU 410 लेसन नंबर 4 टॉपिक नंबर 19 टू टॉपिक नंबर 24। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। ठीक है, हमारा लेसन का जो उन्वान है वो ये है कि स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, कि लैंग्वेज की जो डेवलपमेंट होती है बच्चों के अंदर, ठीक है, उसकी जो डिफरेंट किस्म की स्टेजेस होती है वो क्या है। और उसके बाद तो आज सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक नंबर 19 है, ये है फर्स्ट स्टेज। फर्स्ट स्टेज के रिलेटेड, ठीक है, ये यहाँ से आपका क्विज बन सकता है। ये आगे मैं आपको बताता हूँ कि फर्स्ट स्टेज कौन सी होती है और इसका ताल्लुक किस चीज़ से होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपका एक क्विज बन सकता है कि फ्रॉम बर्थ अप टू द एज ऑफ 5, के 5 महीनों तक यानी कि जो बच्चे के अंदर डेवलपमेंट होती है, बड़ी लैंग्वेज की डेवलपमेंट एट वेरी रैपिड पेस, ये बड़ी यानी कि तेज़ तरीके से होती है, बड़ी क्विकली होती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से ये आपका क्विज बन सकता है। उसके बाद ये चीज़ आपका क्विज बन सकता है यहाँ से कि देयर आर 6 स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, कि लैंग्वेज के डेवलपमेंट की 6 स्टेजेस होती हैं। ये आपके MCQs में भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आपका अब बन सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो स्टेज होती है उसको कहा जाता है साउंड्स, कि इस स्टेज के अंदर बच्चों के अंदर यानी कि बच्चे जो होते हैं, ठीक है, वो पैदा होने के बाद इस स्टेज के अंदर ये बिल्कुल इनिशियल स्टेज है। इसमें बच्चे क्राइंग करते हैं, ठीक है, उसके बाद क्वाइंग करते हैं आर इम्पॉर्टेंट, यानी कि क्राइंग, क्वाइंग, और उसके बाद ग्रगलिंग, और उसके बाद इनफेट्स, यानी कि डिफरेंट किस्म के यहाँ पे मेन चीज़ है कि साउंड्स। ठीक है, तो मेन चीज़ इसके अंदर क्या होती है इनिशियल स्टेज में, साउंड्स, कि इसमें बच्चे साउंड्स क्रिएट करते हैं, डिफरेंट किस्म के साउंड्स। ठीक है, आपने सुनोगे जब बच्चा बहुत छोटा होता है, यानी कि तकरीबन 1 माह का, 1.5 माह का, तो उस टाइम जब उसके मुंह से कोई आवाज़ आती है, यानी कि ई ऊ इस तरह की जो आवाज़ें वो निकालते हैं, तो अब यहाँ से साउंड क्रिएट हो रहा होता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल एक इनिशियल किस्म की स्टेज होती है, फर्स्ट स्टेज इसको कहा जाता है। और इसके अलावा इसमें यानी कि आपने बस इसमें याद ये रखना कि इसमें साउंड्स क्रिएट होते हैं। कौन से साउंड्स, वो यहाँ पे मेंशन, क्राइंग, ग्रगलिंग और उसके बाद क्वाइंग वगैरह, किस तरह के जो साउंड्स होते हैं वो क्रिएट होते हैं। और ये बिल्कुल इनिशियल स्टेज होती है। और उसके बाद इसको दिस पीरियड इज आल्सो नोन एज प्री लिंग्विस्टिक लैंग्वेज डेवलपमेंट स्टेज। तो यहाँ से आपका क्विज बन सकता है कि फर्स्ट स्टेज इज आल्सो नोन एज प्री लिंग्विस्टिक लैंग्वेज डेवलपमेंट स्टेज। उसके बाद क्या होता है कि द चिल्ड्रन लर्निंग इज़ टू कंट्रोल द साउंड्स, कि इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें जो बच्चे इनके स्टार्ट में साउंड्स को क्रिएट करते हैं। ठीक है, अभी बिल्कुल इनिशियल स्टेज होती है, इसमें उनको किसी चीज़ का आइडिया नहीं होता। ठीक है, यानी कि जो साउंड्स होते हैं सिर्फ वो साउंड्स निकालते हैं, साउंड्स को प्रॉपर वर्ड्स में कन्वर्ट करने का अभी उनके पास जो स्किल होती है वो नहीं होती। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज है सेकंड स्टेज, इसको कहा जाता है बेबलिंग। बेबलिंग में क्या होता है कि इसमें कोई बेबलिंग बिकम्स मोर स्पेसिफिक विद नेटिव लैंग्वेजेस। ठीक है, ऑल ऑफ द साउंड फाउंड इन ऑल लैंग्वेजेस इनकम्पास्ड इन चिल्ड्रंस फर्स्ट बेबलिंग, कि बेबलिंग के अंदर क्या होता है कि जब पहले बच्चे ने लफ्ज़ों को यानी कि उसने साउंड क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया, अब जब यानी कि पहले उन ई यू की इस तरह की आवाज़ आई हैं, अब जो नेक्स्ट स्टेज है सेकंड है, इसमें बेबलिंग होती है। बेबलिंग मतलब कि इसके अंदर अब जो उसके साउंड्स होंगे वो थोड़े से क्लियर होना स्टार्ट हो जाते हैं, स्पेसिफिक, मोर क्लियर, यानी कि आपको समझ आएंगे, बिल्कुल अच्छे अंदाज से समझ नहीं आएंगे लेकिन किसी हद तक आ जाएंगे। पहले तो बिल्कुल आपको इनके आइडिया भी नहीं हो रहा था कि बच्चा क्या कह रहा है, लेकिन अब सेकंड स्टेज जब बेबलिंग होगी तो इसका मतलब है कि बेबलिंग यानी कि जो पहले उन्होंने जो पहले बच्चे ने साउंड क्रिएट किए, तो उन साउंड्स को लेकर अब वो आगे चलेगा। यानी कि अगर पहले उसने कहा था ना, यानी कि अब फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं नहीं, ठीक है, तो अब वो आपके नहीं को सुनकर न इस तरह की यानी कि साउंड करेगा, तो आप समझ आएंगे कि यार इसको ये यानी कि नहीं कह रहा है। इस तरह अगर आप कहते हैं हाँ, यानी कि आपने उसको कहा है कि हाँ, तो अब वो कहता है यानी कि अजीब किस्म की इसी चीज़ हाँ से मिलता जुलता अगर वो साउंड निकालता है, ठीक है, और लाजमी बात है निकालता है सेकंड स्टेज में, इसी चीज़ को कहा जाता है बेबलिंग। यानी कि अब यहाँ पे जो साउंड्स होते हैं वो थोड़े से क्लियर हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ से आपको क्विज बन सकता है, क्विज एट द टाइम द चाइल्ड स्टार्ट बेबलिंग, कि इस यानी कि स्टेज में बेबलिंग स्टार्ट होती है। उसके बाद बेबलिंग कंटिन्यूज ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर, तो ये तकरीबन 1 साल तक जो बेबलिंग होती है वो जारी रहती है। ठीक है, यानी कि इस तरह के जो यानी कि इस तरह के जो लफ्ज़ को यूज़ करता है, तो 1 साल तक ये स्टेज होती है। उसके बाद जो थर्ड स्टेज है उसको कहा जाता है होलो फ्रेजेस। होलो फ्रेजेस का ताल्लुक फर्स्ट वर्ड से है, कि इसके अंदर पहले बच्चों ने क्या किया है, साउंड सिर्फ यानी कि क्रिएट किए, उसके बाद उन्हीं साउंड्स को हल्का से यानी कि क्लियर किया है। अब वो इस स्टेज पे पहुंच गए कि अब वो एक एक लफ्ज़ यानी कि बोल सकते हैं, एक एक लफ्ज़ क्लियर नहीं, लेकिन अब यानी कि फॉर एग्जाम्पल बच्चा कहता है कार, ठीक है, अब वो जहाँ पे भी कार को देखेगा, ठीक है, कहीं पे उसको कार नजर आएगी, अब वो सुनेंगे कि उसके जो पेरेंट्स है वो उस चीज़ को कह रहे हैं कार, तो अब कहीं पे कार जा रही होगी, कहीं से आ रही होगी, या उसको कार चाहिए होगी, यानी कि उसको खिलाना कार चाहिए होगी, या वो कार को कहीं पे देखेगा, या उसको कार चाहिए होगी, या कहीं पे कार जा रही होगी, जो भी होगा कार के रिलेटेड, तो वो सिर्फ उस टाइम यूज़ कर गया कार। तो उस टाइम आप समझ जाएंगे या तो ये कार में बैठना चाह रहा है,
या इसने कार कहीं देख ली है, या फिर इसको यानी कि जो खिलौना कार है वो इसको चाहिए। तो इस चीज़ को कहा जाता है होलो फ्रेजेस। इसका ताल्लुक सिर्फ एक वर्ड से होता है, सिंगल वर्ड, ठीक है। उसके बाद होलो फ्रेजेस आर रिलेटेड विद नाउन्स। तो जैसे मैंने बात किया कि कार की, तो कार को जैसे वो देखेगा इसका ताल्लुक नाउन से होता है, ठीक है। जैसे वो कार को कहीं यानी कि आते हुए देखेगा, कहीं किसी आदमी की कार जा रही होगी उसको देखेगा, या उसको कार चाहिए होगी, या उसको कार में बैठना होगा, ठीक है। जो कुछ भी होगा कार के रिलेटेड होगा तो सिर्फ एक कार का लफ्ज़ यूज़ करेगा, और जो पेरेंट्स होते हैं वो समझ जाएंगे कि इसको कार चाहिए। उसके बाद ये चीज़ आपकी क्विज के लिए इंपॉर्टेंट जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है। उसके बाद यहाँ से दिस स्टेज स्टार्ट्स फ्रॉम 10 to 13 मंथ के 10 महीनों से 13 महीनों की उम्र तक ये जो स्टेज होती है ये रहती है। उसके बाद जो फोर्थ स्टेज है वो है 2 वर्ड सेंटेंसेस। तो इसके अंदर आप दो किस्म के लफ्ज़ यानी कि वो जो बच्चा होता है इस काबिल हो जाता है कि 2 वर्ड्स यानी कि वो बना लेता है। सबसे पहले साउंड क्रिएट किया हल्के हल्के, उसके बाद उसने बेबलिंग किया है यानी कि हल्के हल्के आपको साउंड समझ आना स्टार्ट हो गया। पहले जो साउंड क्रिएट किया वो समझ नहीं आए, उसके बाद लफ्ज़ को यानी कि आप लोग समझना स्टार्ट हो गए। उसके बाद फर्स्ट वर्ड यानी कि होलो फ्रेजेस आए, तो उसमें सिर्फ उसने एक लफ्ज़ बोला है। अब 2 वर्ड सेंटेंसेस में क्या है कि अब यानी कि 2 किस्म के अल्फाज बोलेगा। फॉर एग्जांपल कि अब जिस तरह वो कहता है कि यानी कि अम्मी जुराबे, अब वो कहता है अम्मी जुराबे। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि या तो उसको जुराबे चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे 2 लफ्ज़ यूज़ हो रहा है कि अम्मी या मामा जुराबे। तो अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि मामा जुराबे। अब इसका मतलब है कि या तो उसे जुराबे चाहिए, या उसके जो जुराबे पहनी हुई तो उसको वो कह रहा है कि इसको उतार दें, या उसको कहीं इधर उधर जुराबे नज़र आ गई हैं तो इसलिए वो इस तरह का लफ्ज़ यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो इसमें आप देखें तो वो यानी कि अब इसमें क्या होता है कि या तो एक्शन को यानी कि जो वर्ब होता है उसको ऑब्जेक्ट से कनेक्ट करता है, या ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट से करता है, या सब्जेक्ट को वर्ब से करता है, ठीक है। अभी इसको प्रॉपर आइडिया नहीं है, तो इसी तरह यानी कि यहाँ से आपको आइडिया हो गया होगा कि इसमें 2 किस्म के यानी कि जो वर्ड्स होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक और है कि यानी कि अम्मी चाय। अब अगर वो कहता है कि अम्मी चाय, तो इसका ये मतलब है कि या तो उसको चाय पीनी है यानी कि उसका दिल कह रहा है कि चाय पिए, या उसने चाय को कहीं देख लिया है इसलिए वो कह रहा है कि अम्मी चाय, यानी कि अम्मी को आप वो चाय के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। एक किस्म का आप ये कह दें रिलेशनशिप क्रिएट करने का उसको आइडिया हो जाता है 2 मुख्तलिफ चीज़ों के दरमियान, ठीक है। तो ये आपकी होती है 2 वर्ड सेंटेंसेज, और ये 4th स्टेज होती है। उसके बाद आ जाती है 5th स्टेज। तो अब यहाँ पे देखें ये आपके क्विज के लिए इंपॉर्टेंट है। ए वोकेबलरी ऑफ अबाउट 300 वर्ड्स इट्स टिपिकल। तो इसके अंदर इनके 300 अल्फाज जो होते हैं वो आ सकते हैं। उसके बाद टेलीग्राफिक सेंटेंसेस। टेलीग्राफिक सेंटेंसेस में क्या होता है कि इसमें सिंपल 3 और मोर वर्ड सेंटेंसेस, इसमें आप वो सेंटेंस को बनाना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। पहले एक लफ्ज़ बने फिर 2 बने। अब टेलीग्राफिक स्टेज में लफ्ज़ों को बनाना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। लफ्ज़ों को बनाना स्टार्ट करने का मतलब कि पहले उसने यानी कि एक लफ्ज़ सीखा 2 वर्ड, अब वो किसी हद तक जो यानी कि सेंटेंस स्ट्रक्चर होते हैं उसको अब वो किसी हद तक फॉलो करने लग जाएगा, लेकिन अभी भी परफेक्ट नहीं होगा। इसके अंदर वो फंक्शन वर्ड्स को मिस करेगा। कौन से फंक्शन वर्ड्स? इज़, एम, आर, इस तरह के जो यानी कि फंक्शनल वर्ड्स हैं, और उसके बाद यानी कि जो ग्रामेटिकल मॉर्फीम्स होते हैं उनको वो अभी मिस करेगा। अभी वो कुछ हद तक सेंटेंस को बनाने के काबिल हो जाएगा, ठीक है। यानी कि फंक्शन वर्ड्स उसके अंदर नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देखें कि जो इंग्लिश में इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये इंग्लिश क्या है, और उर्दू के क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब। तो इस तरह के इनके इस स्ट्रक्चर को वो फॉलो करना किस हद तक स्टार्ट हो जाता है, लेकिन इसके अंदर फंक्शन वर्ड्स होते हैं वो नहीं होते, ठीक है। तो ये होता है टेलीग्राफिक स्टेज के, इसमें सेंटेंस को जो क्रिएशन होती है वो किसी हद तक स्टार्ट हो जाती है, लेकिन फिर भी परफेक्ट नहीं होती। उसके बाद आ जाती है यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे ये टेलीग्राफिक सेंटेंसेस आर शॉर्ट एंड सिंपल, यानी कि ये शॉर्ट होते हैं, सिंपल होते हैं। इसमें आप इजी लफ्ज़ों में ये कह दें कि वो मुख्तसर अल्फाज को यूज़ करते हुए बच्चा आपको अपनी बात बताने की कोशिश कर रहा होता है, ठीक है। मुख्तलिफ यानी कि मुख्तलिफ नहीं सॉरी यानी कि शॉर्टकट वो अपना तरीका कार ढूंढ रहा होता है कि जिस तरह वो आपको अपनी बात को अच्छे अंदाज से समझा सके। इसमें ना तो फंक्शन वर्ड्स होते हैं और ग्रामेटिकली भी ये जो सेंटेंसेस होते हैं ये करेक्ट नहीं होते हैं, लेकिन आप उसकी बात को समझ आते हैं, ठीक है। तो ये होता है 5th स्टेज में, टेलीग्राफिक स्टेज में। उसके बाद आ जाता है 6th स्टेज जो कि बिल्कुल लास्ट स्टेज है। इसमें क्या होता है कि इसमें अब जो लैंग्वेज की डेवलपमेंट होती है वो स्टार्ट हो जाती है कि लैंग्वेज आप प्रॉपर उसने सीख रहे। सबसे पहले उसने साउंड से स्टार्ट किया है, ठीक है। उसके बाद बेबलिंग की है, यानी कि साउंड थोड़े से क्लियर एंड स्पेसिफिक होना स्टार्ट हो गया। उसके बाद तीसरी स्टेज में क्या हुआ, तीसरी स्टेज में होलो फ्रेजेस यानी कि एक वर्ड उसने बोलना स्टार्ट किया। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट स्टेज थी 4th स्टेज, उसमें क्या था यानी कि उसमें फिर उसने 2 लफ्ज़ को बोलना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद 5वीं स्टेज में टेलीग्राफिक
टेलीग्राफी में क्या था कि अब उसने सेंटेंस की जो क्रिएशन है उसको स्टार्ट कर दिया, सेंटेंस बनाना स्टार्ट हो गया, लेकिन स्टिल अभी भी वो परफेक्ट नहीं है, उसके अंदर जो फंक्शन वर्ड्स है वो मिसिंग है, ग्रामेटिकली वो जो यानी कि बात कर रहा है वो ग्रामेटिकली भी करेक्ट नहीं है, स्ट्रक्चर प्रॉपरली अभी करेक्ट नहीं है। लेकिन जब वो 6 स्टेज में आ जाता है यानी कि 6ठी स्टेज में, तो अब वो इस काबिल हो जाता है कि हर चीज़ को परफेक्ट अंदाज में, जो मिसिंग एलिमेंट्स थे यानी कि फंक्शन थे, फंक्शन वर्ड्स थे, उसके बाद एंडिंग थी, ग्रामेटिकल एरर्स थे, स्ट्रक्चर वगैरह हर चीज़, तो अब उन चीज़ों को भी वो ऐड कर लेता है 6 स्टेज में आकर। तो अब जो यानी कि उसकी जो, अब ये कह देंगे अब वो परफेक्टली एक लैंग्वेज को यूज़ करने का उसको तरीकाकार आ जाता है 6 स्टेज के बाद। तो यहाँ पे एक और चीज़ देखें, यहाँ पे ये लिखा हुआ है आइडियाज़ कंसर्निंग टाइम एंड स्पेशल रिलेशनशिप, कि इसके अंदर वो जगह का और टाइम का जो रिलेशनशिप होता है उसको भी बनाना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ से ये आपकी क्विज के लिए लाइन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आज के जो हमारा लेक्चर है वो कंप्लीट होगा। आखिर में देखें तो ये स्पेशल रिलेशनशिप की जो डेफिनेशन है, ठीक है, ये स्टार्ट हो गया है। स्पेशल रिलेशनशिप स्पेसिफाइज हाउ सम ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड इन स्पेस। फॉर एग्जाम्पल आप देखें कि वो जैसे बलून को देखेगा, ठीक है, अब वो देखेगा कि बलून यानी कि उसको पता है कि बलून जो होते हैं वो ऊपर की तरफ जाते हैं। अब वो क्या कहेगा, बलून इज़ हाई, अगर इस तरह के यानी कि वर्ड्स यूज़ कर रहा है, तो अब वो क्या कह रहा है, टाइम को यानी कि जो बलून है, ठीक है, उसको वो स्पेशल रिलेशन यानी कि टाइम को उसके साथ जोड़ा, स्पेस के साथ जोड़ा। अब लोकेटेड इन स्पेस, जो ऑब्जेक्ट है यानी कि ऑब्जेक्ट क्या आपका बलून है और वो स्पेस में यानी हवा ऊपर की तरफ जा रहा है, तो उसको कह रहा है कि ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इस तरह की चीज़ें जो होंगी वो अब 6 स्टेज में आकर स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा डेवलपमेंट की, लैंग्वेज डेवलपमेंट की स्टेजेस थी वो यहाँ पे एंड हो गई है। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आई होगी। इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे।